डेवलपमेंट इतनी बढ़िया है, वाज आउट फॉर अ वॉक, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक डेवलपमेंट पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रक्चर को, पाकिस्तान के दिफाई निजाम को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर देने की सलाहियत रखती है। और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के चैलेंजेस डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इस डेवलपमेंट की अहमियत बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एक नोटम जारी किया है, बल्कि एक नहीं 2 नोटम्स जारी किए गए हैं, और इससे पहले भी एक नोटम जारी हुआ था कुछ हफ्ते पहले, आपको याद होगा। उस नोटम के बाद और बल्कि उस नोटम के दौरान बलूचिस्तान की फजाओं के अंदर कुछ कंट्रेल्स देखे गए थे। कंट्रेल्स इस तरह का आप कह लें कि फॉर्मेशन थी क्लाउड्स की फजाओं में, जो नॉर्मली तभी होती है जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसका तजुर्बा किया जाता है। और इस हवाले से चहमगोइयां हुई। पाकिस्तान ने ना तरदीद की ना तायद की। महकमे मौसमियात ने कह दिया कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। उसके अलावा बहुत कुछ हुआ जिस हवाले से हम बात भी करते हैं, लेकिन बाद में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कर दी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी तजुर्बे कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स के तजुर्बे कर रहा है, और पाकिस्तान चीन और रूस की उस फहरिस्त के अंदर है। अब इस चीज ने इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तो अब जो नोटम जारी हुआ है ये गेम चेंजर है, एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग। बल्कि एक नोटम नहीं, टोटल 3 नोटम्स है। एक तो इंडिया के हवाले से है और बाकी 2 नोटम्स जो है वो अपने तजुर्बात के हवाले से है, ऑपरेशनल रीजंस के हवाले से है। तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, सूरत हाल क्या है आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की फजाओं में क्वेटा पर जो कंट्रेल्स देखे गए, उनके हवाले से यही चहमगोइयां हुई कि भाई ये इस तरह की क्लाउड फॉर्मेशन होती ही तब है जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया जाए। और याद रखिएगा कि दुनिया में गिनती के आप उंगलियों पे गिन सकते हैं वो मालिक जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। पाकिस्तान ने इसे ना एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान ने ना इसे डिनाई किया। पाकिस्तान के वजीर दिफा से जब नेशनल टेलीविजन पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन सारियां गल्लां थी ना पूछ लो, यानी उन्होंने अबहाम छोड़ा, उन्होंने एम्बिग्विटी छोड़ी। बाद में जब हम DGISPR से मिले, कुछ साफियों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो DGISPR ने भी इसकी ना तरदीद की ना तायद की। उन्होंने कहा कि भाई हर मुल्क जो है वो अपने दिफा को बेहतर बनाने के लिए तजुर्बे करता है, और हर मुल्क को ये हक भी हासिल है। पाकिस्तान तजुर्बे करता था, करता है और करता रहेगा, और हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। अच्छा, उसी टाइम के ऊपर इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि जब पाकिस्तान ने नोटम जारी किया, पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का एक तजुर्बा कर लिया मुबैना तौर पर, जो कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो नहीं कहा, लेकिन ये कयास आराइयां हुई, और ऑब्वियसली ये ऑफिशियल नहीं है। लेकिन एन उसी मौके के ऊपर जो अरेबियन सी है पाकिस्तान के करीब अमेरिका का, वो वाला तैयारा आकर रुका, जो सिर्फ और सिर्फ उसका एक काम है, और काम यह है कि वो मिसाइलों के और हाइपरसोनिक मिसाइलों के तजुर्बों को ऑब्जर्व करता है। तो उससे भी अंदाजा हो गया। बाद में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि भाई इस वक्त सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो एटमी तजुर्बे कर रहे हैं, जो एटमी हथियारों के अपने तजुर्बात के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें इंटरेस्टिंगली उसने कहा कि चाइना है, रशिया है और पाकिस्तान है। यानी अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो भी अपने एटमी तजुर्बे जो है वो कर रहा है। आप ये याद रखिएगा कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये न्यूक्लियर कैपेबल भी होते हैं, और इन्हें डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इन्हें डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो इस चीज को भी आप जरा ज़हन में रखिएगा अपने बैक एंड पे। अब आते हैं असल खबर के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात हुई उस दौरान कहा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की वो जंग तो रोकी जो जंग पूरी दुनिया ने देखी, मैंने उसके बाद एक और जंग भी रोकी जो होने वाली थी, यानी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर 2.0 करने वाला था। एंड डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्ड कि उसने इस जंग को भी रोका, इस जंग को भी अवर्ट करवाया, और इसके साथ ही साथ ये चीज एस्टैब्लिश हो गई कि भारत एक और जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने वाला था। अब इस सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी यही थी, और इवन अब एक नोटम जो पाकिस्तान ने जारी किया है, जो इंडियन एयरलाइंस, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इंडियन ओन्ड एयरलाइंस और हर वो जहाज जो कि इंडियन ओरिजिन का है या उसे उन्होंने लीज किया हुआ है, उन पर अपनी एयर स्पेस की पाबंदी लगाई थी। तो एक नोटम तो ये जारी हुआ है कि भाई वो पाबंदी जो है वो 24 दिसंबर तक मजीद एक्सटेंड कर दी है, 24 दिसंबर के बाद वो मजीद आगे बढ़ा दी जाएगी, यानी वो वाली जो इंडियन एयरलाइंस के लिए एक पाबंदी थी वो इन प्लेस है। ये नोटम इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिसी का तसलसल है, लेकिन असल नोटम जो है वो जारी हुआ है एयर स्पेस क्लोजर का 19 से 21 नवंबर, और ये बलूचिस्तान की फजाओं के अंदर पिशीन, लोरालई, क्वेटा, वहां पर जो एयर स्पेस है वो बंद की गई है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब एयर स्पेस बंद हुई तो उसके बाद कुछ कंट्रेल्स देखे गए, कुछ क्लाउड फॉर्मेशन देखी गई, जिसे बाद में पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने यह कह दिया कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक कुदरती अमल है, और ये इतनी खूबसूरत जो आपने फजा में कंट्रेल्स देखे। लेकिन जो इशारे मिले वो यही थे कि पाकिस्तान हैज डन समथिंग वेरी बिग, और असूल भी यही होता है कि आप अपने सारे जो मिलिट्री के एसेट्स हैं उन्हें पब्लिक नहीं करते। आप अपनी हर चीज को दुनिया के सामने नहीं रखते, कुछ अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज होती हैं जो आप शोकेस करते हैं ताकि बाकी मुल्क बाज रहें आपकी तरफ आने से पहले।
और कुछ मिलिट्री की कैपेबिलिटीज हैं जो आप सीक्रेट रखते हैं। क्यों? ताकि वो जो एक सरप्राइज का एलिमेंट है, वो सरप्राइज का एलिमेंट भी खत्म ना हो और वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करे। इस चीज को आपने समझना है। तो अब इस सिनेरियो को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें, और ये जो 2 नोटम्स पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली हमने देखा है कि जारी किए गए हैं, इन नोटम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और नोटम्स की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो ये बलूचिस्तान की फजाओं में जारी किए गए हैं, दूसरा ये ऑपरेशनल रीजंस के लिए है। ऑब्वियसली दिस एयर स्पेस क्लोजर इज नॉट नियर द बॉर्डर, कि भाई कोई जंग का खतरा है उस तनाजुर में नहीं, बल्कि ये किसी तजुर्बे के, ये कोई अपनी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें जो होती हैं उसके तनाजुर में। और अब एक मरतबा फिर ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान इस मरतबा क्या सरप्राइज देगा, क्योंकि लास्ट टाइम द सरप्राइज वी गेव, अमेरिका देखने आया, हमने अनाउंस नहीं किया, इंडिया की सांस अटकी हुई है। और उन्होंने तो बाद में और बड़ा वावेला किया जब ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान तो एटमी तजुर्बे कर रहा है, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर कैपेबल अपने मिसाइल्स जो हैं उन्हें मजीद एनहांस कर रहा है। तो इंडिया का मीडिया तो आसमान सर पे उठा के बैठ गया कि भाई पाकिस्तान को रोको, पाकिस्तान को रोको, ये कर क्या रहा है। और ऑब्वियसली अगर पिछले 6 महीने में भारत ने कोई तैयारी की है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए, तो भाई हम भी 6 महीने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये कोई खरगोश और कछुए वाली कहानी तो है नहीं कि पाकिस्तान जो है वो सो जाएगा कि भाई हम सिंदूर ऑपरेशन में हमने तंदूर बना दिया तो हम चुप करके बैठते हैं। नहीं भाई, हम ना इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम हर रोज रोजाना की बुनियाद पे अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहे हैं। और मार्क माय वर्ड्स के पाकिस्तान, ये जो 2 नोटम्स जारी हुए हैं, मैं बहुत सी डिटेल्स आपके सामने इशारे किनायों में रख रहा हूँ और बहुत से मैं आपके सामने पॉइंट्स रख रहा हूँ, लेकिन उन्हें आपस में गैदर करके जो अल्टीमेट स्टोरी है, जो डिटेल्स अभी हम सामने नहीं रख सकते, बट यू माइट हैव एन आइडिया जिसे आप समझ पाएं। तो ये एक अहम तरीन चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी जैसे आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। बट जो नज़र रखनी है आपने बलूचिस्तान की फ़ज़ाओं पे 21 तारीख तक कीप एन आई, हमने ना भी रखी, दुश्मन मुल्क जो है वो इस पर ज़रूर नज़र रखेगा। और ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।